हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट आपकी 8th क्लास की सब्जेक्ट इंग्लिश बच्चों, वर्कशीट नंबर 31 और डेट है 27 जनवरी 2021। आज की जो वर्कशीट है आपकी फिर से कंटिन्यू हो रही है। दिस इज जॉर्डीफॉन और ये रिवीजन के पर्पज से है। चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब जॉर्डी। लुक अप एट द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स यू आर नॉट श्योर ऑफ। आपको ये सेंटेंस जो है फिल करना है इन वर्ड से जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जो सही नहीं है उसे फिल मत करना। चलिए देखते हैं। क्या जॉर्डी काइंड हार्टेड था? वो तो आपका लिखा ही हुआ है यहाँ पर। स्केरी था? बिल्कुल भी नहीं। केयरलेस था? बिल्कुल भी नहीं। हार्टलेस था? बिल्कुल भी नहीं। सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल? वो सेंसिटिव था, तभी तो वो हिरण के बच्चे को लेने के लिए क्या कहते हैं जंगल में जाता है। और रिस्पॉन्सिबल क्योंकि उसे जिम्मेदारी लगती है कि मुझे उसे बचा के लाना है। तो यहाँ पर हमारा सेंसिटिव आएगा और यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल लिख दीजिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड द फॉलोइंग लाइंस इन द लेसन दिस इज जॉर्डीफोन। आपको बताना है ये वाली लाइंस जॉर्डीफोन में किसने कही थी। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। ये उसके पापा ने कही थी, जॉर्डी के पापा ने। और पापा का नाम क्या है? पैनी। तो यहाँ पर आप जो है पैनी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर विल्सन ने कहा था। तो यहाँ पर आप डॉक्टर विल्सन लिखिए। ठीक है बच्चों। और ये वाला किसने कहा था? बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। ये तब की बात है जब जो है मिलविल उसको घोड़े पर बिठा के लेके जाता है जंगल में और अकेला छोड़ने है। तब वो कहता है कि मैं डर रहा हूँ लड़के तुम्हें अकेला छोड़ने से। तो यहाँ पे आप मिलविल लिखेंगे। तो मिल और व्हील, ये डब्लू है, WHEE और L। तो ये आपका मिलविल हो गया। ठीक है, इसे डब्लू बना लीजिए। तो ये आपका मिलविल हो गया। तो ये आपके थे दो क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस रिकैप द लेसन्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं, उससे आपने जो है फिलअप करना है ब्लैंक्स को। चलिए देखते हैं। जॉर्डीज फादर वॉज बीटन बाय रेटल। किससे कहा? रेटल क्या था? तो रेटल आपका स्नेक था। तो यहाँ पर आप स्नेक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने स्नेक लिखना है। ये स्नेक लिखेंगे। आगे है, ही किल्ड ए डैश टू सेव हिज सन। और उसने किसे मारा? ताकि वो पॉइजन निकल सके। तो वो था, तो ही किल्ड किसे लिखेंगे आप? डो को लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे डो, जो हिरण की बच्चे की मम्मी थी, डो। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द, किससे बचना चाहते थे वो? पॉइजन से बचना चाहते थे, ये वाला। तो यहाँ पे आप पॉइजन लिखेंगे, POISON, पॉइजन। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिखेंगे SON, ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा, पैनी कुड से। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड है, पैनी कुड नॉट से डैश टू जॉर्डी आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन होम एज ही वुड बी डैश टू लीव इट टू स्टार। तो यहाँ पे आएगा, पैनी कुड नॉट से, मतलब उसने, जो पैनी है, पैनी यानी जॉर्डी के जो फादर हैं। तो हमारा इसमें जो ब्लैंक आएगा, पैनी कुड नॉट से नो। यहाँ पर नो मतलब वो ना नहीं कर सका जॉर्डी को, यानी अपने बच्चे को ना नहीं कर सका। जॉर्डी जब कहता है कि मैं जाऊँगा उसे लेने के लिए, तो वो ना नहीं कर सका। आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन होम एज ही कुड बी अनग्रेटफुल। यहाँ पे आपका आ जाएगा अनग्रेटफुल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है अनग्रेटफुल लिखेंगे, ये वाली स्पेलिंग। ठीक है, तो आपने जो है अनग्रेटफुल लिख देना। यहाँ से आप जो है अपनी स्पेलिंग को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला ब्लैंक है आपका, जॉर्डी मदर डैश विद सरप्राइज। जॉर्डी की मदर सरप्राइज हुई थी ना उसको देखकर। तो जॉर्डीज मदर मतलब क्या हुई थी? ग्रैब्ड हुई थी, क्लैप्ड हुई थी, हैप्पी हुई थी और वरीड हुई थी। तो जॉर्डी की मदर वरीड हुई थी। सरप्राइज मतलब वरीड, घबरा गई थी और साथ में सरप्राइज भी थी। बिकॉज शी वॉज डैश अबाउट द एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ द फोन। क्योंकि वो क्यों थी ऐसे, मतलब क्यों घबरा गई थी? तो यहाँ पे आपको जो फिल करना है,
जो हमारा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा मैंने कहा था आपको वर्ड लिखना है, नहीं यहाँ पे आपको गैस्प लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला लिखना है, जॉर्डीज मदर गैस्प विद सरप्राइज बिकॉज शी वॉज वरिड। यहाँ पे आपका वरिड आएगा, यहाँ पे आप जो है वरिड लिखेंगे, यहाँ पे गैस्प लिखेंगे, यहाँ पे आप वरिड लिखेंगे। आगे है जॉर्डी वेंट विद डैश टू ब्रिंग द फोन। जॉर्डी किसके साथ गया था, आपको पता है मिलविल के साथ गया था, तो यहाँ पे आपको मिलविल लिखना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि जॉर्डी जो है मिलविल के साथ घोड़े पे बैठ कर गया था। आगे है जॉर्डी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीज़न। जॉर्डी जो है मिलविल को नहीं चाहता था वो उसके साथ आए, दो रीज़न थे उसके। इफ़ द if the phone was dash or could not be found he could not have his dash seen। अगर यहाँ पे आपको बताना है कि तो जॉर्डी कहता है कि अगर जो है फ़ोन वॉज मतलब डेड, यहाँ पे आएगा कि द इफ़ द फ़ोन वॉज डेड, अगर जो फ़ोन है वो मर गया है और अगर वो मिला नहीं, ही कुड नॉट हैव हिज, तो वो अपनी निराशा जो है जो मिलविल है उसके सामने नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उसे बहुत दुख होगा। तो यहाँ पर आपका डिसअपॉइंटमेंट आएगा, यहाँ पे आप डेड लिखेंगे, DEAD डेड, और यहाँ पर आप डिसअपॉइंटमेंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डिसअपॉइंटमेंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों का आपका हो गया है। आगे चलते हैं, हम सिक्स्थ वाले को देखते हैं। जो हमारा सिक्स्थ है वो क्या है, तो सिक्स्थ है हमारा मिलविल। मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन। मिलविल तो घबरा रहा है कि जॉर्डी अलोन, कैसे छोड़ दूँ मैं तुम्हें अकेला, बिकॉज ही वॉज केयर्ड इफ़ जॉर्डी गॉट डैश और गॉट डैश बाय स्नेक। तो यहाँ पे वो घबरा रहा है कि इफ़ जॉर्डी गॉट मतलब अगर उसको जो है जॉर्डी को, हमने जो है फिफ्थ का सेकंड पार्ट भूल गए हैं, तो पहले फिफ्थ का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इफ़ द डैश वॉज देयर, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका फ़ोन। इफ़ द फ़ोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली, मतलब जो मीटिंग होगी वो बहुत खुश मतलब बहुत अच्छी रहेगी। अगर फ़ोन वहाँ पे हुआ तो जो उसको देखकर मीटिंग होगी, उसको देखकर जो खुशी होगी बहुत अच्छी होगी। एंड सो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी सो लवली एंड सो डैश दैट ही कुड शेयर इट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो अगला है आपका मतलब एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड शेयर इट, और फिर आप यहाँ पे जो है सीक्रेट लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये वाला लिख देंगे। अब आपका जो है नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ वन, कि हमारा सिक्स्थ वन क्या है। जो हमारा सिक्स्थ है कि मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केर्ड इफ जॉर्डी गॉड। ये मैंने पहले पढ़ दिया था, तभी मैंने आपको कहा था कि हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट रह गया, दोबारा से सिक्स कर लेते हैं। तो जो मिलविल है वो बहुत अफेयर्ड है कि जॉर्डी को मैं कैसे अकेला छोड़ दूँ, क्योंकि जो जॉर्डी है वो अगर जो है फिर से कहीं वो किसी खतरे में ना। तो जो पहला है हमारा ब्लैंक, उसमें हमारा आ जाएगा लॉस्ट, मतलब कि मिलविल वॉज अफेयर्ड टू मिलविल वॉज अफेयर्ड मिलविल वॉज अफेयर्ड जॉर्डी अलॉन बिकॉज ही वॉज स्केर्ड इफ़ जॉर्डी गॉट, यहाँ पे आ जाएगा लॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉस्ट आ गया। और जो दूसरा है, और कहीं वो द्वार से जो है उसको भी कहीं स्नेक ना काट ले, जैसे उसके फादर को काट लिया, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड में बिटन आ जाएगा, तो यहाँ पे बिटन आ जाएगा। तो ये था हमारा सिक्स्थ। अब हम जो है सेवन्थ देख लेते हैं। सेवन्थ है जॉर्डी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश देयर वर लार्ज ट्रीज ही हैड सीन द फोन। ये दो हैं आपके सामने, आपको जो है इनमें से जो है चूज़ करके जो है फिल करना है। तो जॉर्डी हैड कम टू द प्लेस वेयर, कहाँ आ गया था, ही हैड सीन द फोन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ही हैड सीन द फोन। अब हम जो है एट्थ वन देख लेते हैं। एट्थ है हमारा जॉर्डी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन व्हेन ही स्मोक्ड हिज नेक द टच मेड हिम, क्या आएगा यहाँ पर, मेड हिम कैसा, मतलब उसे फील हुआ, डिप्रेस हुआ, एंक्शियस हुआ, सॉरी हुआ, जॉय हुआ। व्हेन ही रियलाइज दैट इट वॉज हिज फोन नाउ ही वॉज लाइट हार्टेड विद हिज डैश। यहाँ पे आपको दो ब्लैंक हैं, तो आपको इनमें से फिल करके बताना है कि कौन सा। जो हमारे फर्स्ट में फिल करेंगे वो हम करेंगे आपका डिलीशियस, और जो सेकंड है यहाँ पे हम ये फिल करेंगे, और जो है हमारा सेकंड वो आपका आएगा जॉय, क्योंकि लाइट हेडेड विद मतलब कैसे एकदम से जो आपका सर बिल्कुल हल्का हो गया, खुशी से भर गया, तो यहाँ पे आपका
जॉय आ जाएगा। तो फर्स्ट में हमारा आपका डिलीशियस आ जाएगा और आपका सेकंड में जो है जॉय आ जाएगा। अब हम जो है नाइन्थ वन देख लेते हैं। नाइन्थ में क्या है आपका, फाइनली ही ब्रॉट द डैश इन टू द हाउस। किसे लेकर आया वो? डो तो उसकी मम्मी थी, फ़ोन को लेकर आया ना, तो यहाँ पे आपने फ़ोन लिखना है। ठीक है, आगे टेंथ देख लेते हैं। ही टेंथ है हमारा कि ही टुक इट टू द डैश एंड फेड इट विद मिल्क। ही टुक इट टू द, किसे लेकर गया? ही टुक इट टू द, यहाँ पे किचन है, बेडरूम है, तो ही टुक इट टू द किचन। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला किचन आ जाएगा। और फिर एंड फीड इट विद मिल्क बाय, किससे उसने अपने आप को क्या, बाय डैश हिज फिंगर्स, उसने फिंगर्स को क्या किया? बाय डिपिंग आ जाएगा। बाय डिपिंग, यहाँ पे डिपिंग आ जाएगा, यहाँ पे आपका किचन आ जाएगा। बाय टेकिंग हिज फिंगर्स एंड मिल्क थर्स्टिंग इन टू द फॉन्स माउथ ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक ए डैश। और फिर उसको जो है कैसे देखने लगा? बिल्कुल, मतलब जब वो उसको दूध पिला रहा था तो उसको कैसे देखने लगा? जैसे वो उसका दोस्त है। तो यहाँ पे मतलब दोस्त है या मम्मी है, एक तरह से मम्मी की तरह देखने लगा ना। इट लुक लाइक ए मदर, मतलब माँ की तरह उसे देखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं, किचन आ जाएगा। यहाँ पे किचन आ गया और यहाँ पे आपका जो है डिपिंग आ गया। तो ये थी आपकी वर्कशीट जो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है बहुत टाइम से जो है आपकी ये वर्कशीट चलती आ रही है और ये इसकी रिवीजन थी। और आपको जो है मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपने जो है वर्कशीट अच्छे से समझ ली होगी। थैंक यू।